अभी तक हम लोग जो बात किए वो आम तौर पे जो एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान हर वक्त घबराया हुआ रहता है उसके बारे में बात किए हैं। अभी जो हम बताने वाले हैं वो ऐसी सिचुएशन होती है कि जब किसी इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है तो कभी कभी अचानक से उसका जो घबराहट होता है, उसकी जो एंजाइटी होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को समझ में नहीं आता है वो क्या करे। मतलब उसके लिए एक जगह बैठे रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम यही बताएंगे कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है जो उनके साथ हैं उस वक्त। जिस इंसान के ऊपर ये गुजर रहा है उसको क्या करना है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। बट आप जो उसके साथ में हैं वो भी उसकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो पहले एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक में होता क्या है? पैनिक अटैक अचानक से किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ सकता है, जैसे किसी से कोई झगड़ा हो गया या कोई चीज़ बहुत टाइम से परेशान कर रही है तो अचानक से फिर वो फिज़िकल सिम्टम्स शो करने लगती है। तो इसमें होता ये है कि जैसा कि हम पहले एंजाइटी में भी बताते आए हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलने लगती है। बट पैनिक अटैक इज़ ऑफ मोर सिवियर इंटेंसिटी, मतलब उसमें आप सांस ले ही नहीं पाएंगे। आप अपना, जैसे आपको लगेगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, आपको एकदम लगेगा कि अभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप रोना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सांस फूलती रहेगी, दिल की धड़कन इतनी तेज़ होगी, आपको महसूस होगा कि आपका दिल धड़क रहा है और आपको रोने का मन करेगा, आप रो नहीं पाएंगे। कभी आप इतना रोएंगे कि आप रुक नहीं पाएंगे, आप रो रो के थक जाएंगे बट आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक। बट ये एक अक्यूट एपिसोड में होता है जब आप खुद में बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। तो ऐसे समय में मतलब जो उस मरीज़ के साथ है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये नहीं बोलना है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मतलब सब ठीक हो जाएगा बोल सकते हैं, लेकिन रोने से रोकना नहीं है उस इंसान को, क्योंकि कई बार ये होता है कि अंदर जो घबराहट पनप रही रहती है उसको रिलीज़ करने का यही एक तरीका होता है, रोना। तो एक बार इंसान रो लेता है तो वो चीज़ शांत हो जाती है। तो आपको उसे रोने से रोकना नहीं है, आपको बस उसके साथ बैठना है जब तक वो शांत ना हो जाए। तो अगर वो इंसान अकेले रहना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसके साथ हैं तब आप उसे गले लगा सकते हैं या फिर उसको हग कर सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, उसे रोने के लिए एक कंधा दे सकते हैं, जो कि बहुत बहुत मदद करता है। आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, उसे सहला सकते हैं। मतलब आप जिस भी तरह से अपना अफेक्शन, अपना प्यार दिखा सकते हैं उस इंसान को, आप दिखाइए। और आप उससे पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए, जो हम कर सकते हैं जिससे तुम्हें आराम लगे। और मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है और जितना हम सोचते हैं, जब दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, इंसान सांस नहीं ले पा रहा रहता है, तो सबसे शांत उस इंसान को यही कर सकता है कि कोई उसे एम्ब्रेस करे, कोई उसे पकड़ा रहे, ताकि उसका जो भी एंजाइटी है, जो भी रेस्टलेसनेस है, वो सब एक बार में शांत हो जाए। जब कोई इंसान आपको प्यार से पकड़ता है या प्यार से हग करता है तो बहुत असर पड़ता है उसका शरीर पे, एंड एक बार में सारी चीज़ें शांत हो सकती हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप उस इंसान को पकड़िए, उस इंसान को भरोसा दिलाइए कि आप उसके साथ हैं और ये चीज़ बीत जाएगी। और बहुत देर नहीं रहता है पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो जब तक वो इंसान रो रहा है आप उसे रोने से मत रोकिए, बस शांति से वहाँ पे रहिए। और खुद भी आपको परेशान नहीं होना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप अगर खुद में परेशान होंगे तो वो चीज़
दोनों लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको ये समझना है कि ये बीमारी का एक रूप है और थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। ये बस एक एपिसोड है, थोड़ी देर में ये शांत हो जाएगा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसका साथ देना है। थोड़ी देर बाद वो इंसान भी शांत हो जाएगा और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और पैनिक अटैक के बाद ये होता है कि कई बार इंसान वीक फील करता है या अपने में बहुत लो फील करता है, क्योंकि आप किसी के सामने कमज़ोर खुद को दिखाएं, उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपका कि हम ये क्या कर रहे थे, क्योंकि उस समय आप अपने कंट्रोल में नहीं थे। तो उस समय आपको बार बार उस इंसान को ये विश्वास दिलाते रहना है कि कुछ भी गलत नहीं है, तुम वीक नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी घबराने की बात नहीं है और कोई बात नहीं, जो चीज़ होनी थी हो गई। तो आपको ये महसूस कराना है उस इंसान को कि वो जो भी हो रहा था कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। सबके साथ ऐसा हो सकता है, सब लोग कमज़ोर पड़ते हैं, सब लोग अपने कंट्रोल खो बैठते हैं कभी ना कभी। तो आपको उसे ऐसा नहीं महसूस करना है, कराना है कि अरे तुम उस समय क्या कर रहे थे, तुम तो इतने परेशान हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसे ही बिहेव करना है कि सब चीज़ ठीक है, कुछ भी अलग सा नहीं हुआ है। और एक बार किसी भी इंसान को ये आप भरोसा दिला दें कि वो जो भी है वो सब नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है, तब वो इंसान अपने आप खुद में ठीक महसूस करने लगता है। और एक बार इंसान खुद में ठीक महसूस करने लगे तो उसकी बीमारी ज़्यादा दिन उस पर हावी नहीं हो सकती है। थैंक यू।